नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 12वां द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आयोजित। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत 1,71,000 किसानों ने अपनाया प्राकृतिक खेती को। मुख्यमंत्री ने माधव सृष्टि बहुआयामी संस्थान का किया दौरा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 12वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्राकृतिक खेती और अन्य सतत कृषि तकनीक विषय पर आधारित 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 731 कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक वैज्ञानिक और किसान भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के किसानों और बागवानों को लाभान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय और विभिन्न संस्थाओं की प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधान को खेतों में स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान मेहनती और परिश्रमी हैं और नई तकनीकें अपनाने में देश के अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के 3 महीनों के भीतर ही किसानों के दीर्घकालीन कल्याण के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1,71,000 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में हमारे 3,615 पंचायतें हैं। हमारा प्रयत्न है कि हर पंचायत में हम इसको शुरू करें और पायलट प्रोजेक्ट के नाते पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको सभी पंचायतों में, चाहे थोड़ी इसमें ही सही, लेकिन हम शुरुआत करें। और इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज की तारीख में जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि मनुष्य आज के इस दौर में, हम जिसको हम बोलते हैं हम कलयुग में हैं आज के इस दौर में, तो प्रवृत्ति हम लोगों की क्या बन गई है। प्रकृति से हर वक्त हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया। आखिरकार मनुष्य हम, और इसलिए हम सुने अध्ययन किए बिना कई बार मालूम पड़ता है कि ये डालने से, ये खाद डालने से बेहतर होगा, इससे जो है 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। हम उस दिशा में चल पड़ते हैं और ये करते करते जो हमारी मिट्टी की परिस्थिति यहाँ पर ये हो गई, हमारी जमीन की जो परिस्थिति ये हो गई, जो हासिल किया जा सकता था वो हासिल करने की स्थिति में ही नहीं रह गई। उसकी उर्वरता ही समाप्त होने की दिशा में पहुंच गई, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बड़े समय में ये संतुलन कैसे बिठा सकते हैं, किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज और कल जो ये हमारी वर्कशॉप यहाँ पर है, इस वर्कशॉप के माध्यम से, क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट हैं, आप लोग ही सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के साथ आपकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। हम रास्ता क्या निकाल सकते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रकृति के लिए बेहतर हो सके। उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होना चाहिए। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के सेक्टर में होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंचों पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की कई बार सराहना की है। केंद्र सरकार ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कृषि क्षेत्र को रसायन मुक्त बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जो आगामी 15 वर्षों में राज्य को एक प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अंत तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री फसल विविधीकरण पर विशेष बल देते हैं ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों को भारत में कृषि एवं बागवानी के भविष्य को और अधिक सुदृढ़ करने तथा इस क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में गहन विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना आज के समय की मांग है। इससे न केवल मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ किसानों की आर्थिकी में बढ़ोतरी होगी। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती के संबंध में अपने व्यक्तिगत विचार भी साझा किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ICAR और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित किए गए प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती पर आधारित लघु फिल्म प्रकृति भी प्रदर्शित की गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत विकास के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अनुसंधान को खेतों तक ले जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत, समर्पण और देश के वैज्ञानिकों के प्रभावी अनुसंधान के फलस्वरूप देश में अनाज, बाजरा, तिलहन, फल, कपास, गन्ना आदि का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के गढ़ के सेर स्थित माधव सृष्टि बहुआयामी संस्थान का दौरा किया और इस मिशन के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति में गहन दिलचस्पी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि माधव योगाश्रम स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए एक प्रमुख आकर्षण साबित होगा। उन्होंने कहा कि वनस्पति विहार, भारत माता मंदिर आदि कार्य पूरा होने पर यह पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा कि परिसर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस संस्थान के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने परिसर में माधव गौशाला का भी दौरा किया और गौ पूजा की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।